मध्य प्रदेश के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 1 जुलाई 2010 से 7 फरवरी 2013 तक 64 विभिन्न ऐसे अधिकारी जो सैनिक हैं, उपनिरीक्षक हैं, निरीक्षक हैं, ऐसे सैनिकों की संख्या मुझे रिकॉर्डेड, फिर चाहे वो इंदौर का एरोड्रम थाना हो या ग्वालियर हो, भिंड हो, दतिया हो, इंदौर हो, होशंगाबाद, बैतूल, भोपाल हो, ऐसे 64 सैनिकों की गुमशुदगी की रिपोर्ट होना बताई गई है। उस परिस्थिति में मुझे यह भी जानकारी मिली है कि ऐसे सैनिक जो लापता हैं वो 2 महीने से भी हैं, 3 महीने से भी हैं, 2 साल से भी, 1 साल से भी, 3 साल से भी है। उनका पता लगाने में कहीं ना कहीं कोताही हो रही है। बहुत से सैनिक तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही हैं। अब वो यदि मुरैना में है का निवासी है या यदि भिंड का निवासी है तो उसको 3 साल तक खोजना मैं समझता हूँ कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है। गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने पर होती है। ऐसे थाना क्षेत्र के अधिकारियों ने और ऐसे बीएसएफ कहें या अन्य जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ के सैनिक यदि चले जाते हैं तो पड़ोस के थाने में, रेंज के क्षेत्र के थाने में उनकी एफआईआर दर्ज होती है। मैंने माननीय मंत्री जी से जानना चाहता कि क्या इसके लिए कोई विशेष सेल गठन करेंगे। आखिर लंबे समय से उनके परिवार के लोग भी खोज रहे हैं, प्रकरण भी लंबित है, उनका निराकरण नहीं हो रहा है, न चालान कोर्ट में पेश हो पा रहे हैं। इस बात को लेकर के माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि वे इसके लिए व्यापक अभियान चलाएंगे। मेरी मांग थी कि इसको लेकर के एक सेल गठित होना चाहिए, क्योंकि सैनिकों का मामला है। वे नौकरी पर आए भी, आमद भी दी, उन्होंने सेवाएं भी दी, और कुछ तो उसमें ऐसे 1-2 सैनिक भी निकले जिनकी हत्याएं भी हुई है। उसमें जिनकी हत्याएं हुई है उनके प्रकरण भी अभी लंबित हैं। कुछ मानसिक रोग से पीड़ित सैनिक थे, उनके बारे में भी बताया गया कि चले गए थे लेकिन मानसिक संतुलन खराब होने के कारण से पुनः लौट आए हैं। आदि सब चीज़ें उस परिस्थिति में अंकित की गई हैं। इस बात को लेकर के माननीय मंत्री जी का जो आश्वासन मिला है व्यापक अभियान छेड़ने का, मैं समझता हूँ आज कई से तारांकित प्रश्न है जिसका लक्की नंबर भी मुझे 786 मिला था, जो बिस्मिल्लाह भी होता है और श्री भी होता है। मैं समझता हूँ कि कुछ अच्छा एक परिणाम इस प्रश्न के माध्यम से आएंगे, इसमें मुझे उम्मीद है। लेकिन इसमें आपको लगता है कि जैसा गृह मंत्री कह रहे हैं कि ट्रेनिंग से डर कर वो भाग कर आए हैं ऐसा? देखिए, ये मेरा विषय नहीं है। अगर वो ट्रेनिंग से घबरा करके भाग गए हैं तो अपने गंतव्य स्थान पर जाना चाहिए। आज अगर आपकी एफआईआर में इस बात को लेकर के निरंतरता है कि वो उनकी खोजबीन की जा रही है, उनकी तलाश जारी है, तो आखिर तलाश तो हिंदुस्तान में ही है, मध्य प्रदेश में ही है, और अपने ही यहाँ के निवासी हैं। वो मूल निवासी मध्य प्रदेश के हैं। उनके शहरों के, उनके गांव के पते उसमें सम्मिलित हैं। उनको वहाँ जाना चाहिए, ढूंढना चाहिए, उनके परिवार के लोगों से पूछना चाहिए। अगर वो मृत हैं तो बड़ी गंभीर मामला है। अगर संदेहास्पद स्थिति में अगर वो नहीं मिल पा रहे हैं तो ये लिए हमारे लिए और अधिक चुनौती है। नहीं, मेरा तो मूल रूप से प्रश्न है कि इसके लिए एक सेल गठन होना चाहिए। मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी का अपना तर्क है, मेरा अपना तर्क है। वे अपने तर्क से कुछ भी कहें, लेकिन मेरा कहना अगर वो ट्रेनिंग से ही घबरा करके चले गए थे तो मेरा कहना मूल रूप से मिलना चाहिए ना। मेरा प्रश्न है कि 64 सैनिक कहाँ हैं? ये लापता सैनिक आखिर कब तक उस खाने में लापता रहेंगे? ये मेरा मूल प्रश्न। मैंने विधानसभा में भी कहा है कि अधिकांश के सैनिक या पुलिस आरक्षक ट्रेनिंग के दौरान चले जाते हैं। ये जो 64 का फिगर भी है, जिसमें से 38 मिल गए हैं, 26 नहीं मिले हैं, ये सब भी ट्रेनिंग के दौरान गए हुए लोग हैं। और कई बार ट्रेनिंग की सख्ती प्रारंभिक समय में सहन नहीं कर पाने के कारण ट्रेनिंग छोड़कर ये भाग जाते हैं। साधारणतः सभी केस 95% केस ऐसे ही हैं। और हमने एक अभियान चलाकर, मैंने विधानसभा में कहा है कि ये जो गुमशुदगी की जो भी रिपोर्ट है, एक अभियान चलाकर, क्योंकि कई बार देखने में ये भी आया है कि आदमी जब गुम होता है तब तो पुलिस में रिपोर्ट हो जाती है, लेकिन अगर वो वापस घर लौट आता है तो फिर उसकी जानकारी गार्जियंस नहीं दे पाते हैं। तो एक अभियान चलाकर सही स्थिति क्या है, एक 15 दिन का अभियान हम मध्य प्रदेश में चलाएंगे, और उसके बाद जो लापता भी हैं उनको फिर ढूंढने के लिए कोई विशेष प्रयास करेंगे।